हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज आपके लिए 5 ऐसे बेस्ट शेयर लेके आया हूँ जो जो आप इंटरडे में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप 10 से 15 पॉइंट्स का मोमेंटम आराम से मिल जाता है आपको दोनों डायरेक्शन में। बहुत अच्छे शेयर हैं। अगर इसमें आप मल्टी ट्रेड भी करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको हर तरफ हर डायरेक्शन में आपको मोमेंटम दिखाई देता है। बहुत अच्छे शेयर हैं और वन बाय वन मैं डिस्कस करूँगा। बड़े से बड़ी कैप के शेयर हैं जिसमें आपको थोड़ा क्वांटिटी कम लेके भी अगर आप काम करोगे तो आपको अच्छा प्रॉफिट होगा। चलिए मैं आपको उसकी स्ट्रेटेजी बताता हूँ और मैं क्या सोचता हूँ कि ये कैसे हो सकता है। डिस्क्लेमर के साथ शुरुआत करते हैं। सब मेरा एजुकेशनल पर्पज़ के लिए और मैं आपको अपने व्यूज़ दे रहा हूँ, बाकी आप अपना एनालिसिस खुद कीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो। आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इस पे मिलने वाला है। नया चैनल है इसलिए सपोर्ट के लिए ज़्यादा पूछना पड़ता है, क्योंकि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ है। 1 महीना हो गया है यहाँ चालू करते हुए, आप देख सकते हैं जाके। चलिए ठीक है, सबसे पहले अपना देखते हैं। ये हमारा सबसे पहला जो शेयर है उसका नाम है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में बहुत अच्छा मोमेंटम दिखाई देता है। मैं इसको डेली बेसिस पे ट्रेड करता हूँ। बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड करता हूँ। मैं इसमें सिर्फ 50 शेयर खरीदता हूँ। अप एंड डाउन दोनों डायरेक्शन में जाता है। दोनों डायरेक्शन में एक बार ट्रेड करता हूँ तब मैं इससे बाहर निकलता हूँ। ठीक है, चलिए एक बार चार्ट पे चलते हैं। उससे पहले एक बार मैं यहीं पे दिखा देता हूँ आपको। देखिए ये क्या है। अगर एक दिन का आप हाई लो देखोगे 1910 भी गया है और 1992 भी गया है। आप कितने रुपए का 82 रुपीज़ का मोमेंटम है। अगर मैं इस मोमेंटम को सही से समझ पाया और इसको आप अच्छे से एनालाइज करो कुछ दिन तक और समझ पाओ इसके मोमेंटम को, दोनों डायरेक्शन में आप पैसा बना सकते हैं। इंट्राडे में बहुत अच्छा शेयर है। लोअर सर्किट अपर सर्किट का इशू नहीं है। बहुत अच्छी कंपनी है और मोमेंटम बहुत फास्ट है। जल्दी ही 10-15 मिनट में ये आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकता है। चलिए अब चार्ट पे एक बार इसको देख लेते हैं कैसा दिखाई देता है। देखिए ये मेरा एशियन पेंट्स का शेयर है। मैं इसको आपको मोमेंटम के लिए मैं काम करता हूँ 15 मिनट के चार्ट पे एक बार मैं लगा के दिखाता हूँ। ये मेरा 4 सितंबर को था। आपके पास कितनी अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं ये देखते हैं। यहाँ से आपने सेल बाई किया, ठीक है। ये ऊपर गया, एक ऊपर जाने के बाद में यहाँ तक, और यहाँ पे फिर से सेल किया, फिर नीचे आया, ठीक है। फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। तो देखो इसमें मैं तो सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। तो ये देखिए आप, इसमें मल्टी ट्रेड की अपॉर्चुनिटी बनती है और ऐसा एक दिन नहीं हुआ है। ये देखो सेल की और बाई की दोनों तरफ रहती है। इन केस यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे आपने बाई किया, ये देखो 3 तारीख को यहाँ पे आपने बाई किया, ये आपका सेल गया, ठीक है, यहाँ तक गया। फिर एक आपको गिरावट में भी दिखेगा। गिरावट में भी देखो आप, उन गिरावट में मैं क्या दिखाना चाहता हूँ, ये लाइन देखो आप, ये क्या थी 1970 और गिरावट कहाँ तक की है 1956। 14 रुपीज़ का मोमेंटम है ये देखो 14 रुपये का मोमेंटम है यहाँ पे। ये 14 रुपये का मोमेंटम है। एक छोटी कैंडल आपको ऐसी दिखाई देगी लेकिन 14 रुपये का मोमेंटम है। आपको आराम से हर एक कैंडल पे 10-15 रुपये का मोमेंटम मिलता है। बहुत अच्छे शेयर हैं। हर रोज़ अगर इसको कुछ दिन आप फॉलो करोगे, कुछ दिन आप इसको फॉलो करके एनालाइज करोगे तो आप इसमें देखोगे, देखो ये बना, फिर इसका ये बना। और अगर देखो पूरे दिन लेके बैठने का शेयर नहीं है, बिल्कुल पहले मना कर देता हूँ। ये मल्टी ट्रेड इन अ सिंगल डे इन बोथ डायरेक्शन, ठीक है। एक दिन में एक से ज़्यादा ट्रेड लेनी है, दोनों डायरेक्शन में लेनी है। ये शेयर उसके लिए हैं, बड़े शेयर हैं, बहुत अच्छा मोमेंटम देते हैं। आपको आराम से 10-15 पॉइंट मिलेंगे दोनों दिशा में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब दूसरा शेयर देखते हैं जो हमारा दूसरा शेयर इसी लाइन में हो सकता है। आपको शायद समझ में आ गया होगा मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ और क्यों मैं इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। दूसरा शेयर है हमारा सेम शेयर रिलायंस इंडस्ट्री, उसका भी 2000 का शेयर है। और आप अगर देखोगे, देखो इसमें थोड़ा मोमेंटम दिखा था हमको, लेकिन इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। 265 से लेके और 297, मतलब मोटा मोटी 32 रुपये का मोमेंटम था। आपको दोनों डायरेक्शन में इसमें मोमेंटम दिखाई देता है और जिस दिन ये ज़्यादा मोमेंटम देता है उस दिन 100 रुपये का भी देता है। 100-140 तक का भी मैंने देखा हुआ है, ठीक है। रिलायंस में मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों है ऐसा। 15 मिनट के चार्ट पे देख लो। ये शेयर अगर आप दिल लगा के स्टडी करोगे आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे डेली के डेली। देखो एक एक कैंडल, ये कैंडल यहाँ से 297 से ये गिरा, एक कैंडल में 280, 17 रुपये। अगली कैंडल 294 से 284, 10 रुपये का। हर एक कैंडल पे अगर आप देखोगे आपको मैं बोल रहा हूँ 15 मिनट के अंदर ही, ठीक है, 15 मिनट के अंदर ही आपको मोटा प्रॉफिट होता है। बाहर निकलो, मल्टी ट्रेड कर सकते हो आप आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस लगा के बैठ जाओ अच्छे से, और अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो वापस रिकवरी भी कर सकते हो। कुछ लोग बोलते हैं एक ट्रेड में दोबारा नहीं घुसने का, दोबारा नहीं करने का, वो सब देखो वो सब उनके लिए हैं जिनका इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, कि वो बैठे रहेंगे और लॉस करेंगे। भाई स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे और अगर तुम्हें ट्रेड समझ में आ रहा है ना तो कोई दिक्कत नहीं है मल्टी ट्रेड लेने में। मैं तो खुद लेता हूँ। दूसरा यहाँ पे देख लो, ये यहाँ से गिरा, कितना था, फिर एक हर एक कैंडल पे एक जंप है। और हर एक कैंडल का जंप का मतलब ऐसा है, देखो दो 2115 और लो आपका यहाँ देखो इसका
2106, 10 रुपये भाई, हर जगह 10 से 9, 10, 15, 12 रुपये का मोमेंटम हमें, और क्या ही चाहिए, इतना मोमेंटम हमें दूसरे शेयर में नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो अगर आप इस शेयर को अपने उसमें रखेंगे, अपनी रडार में, पहले कुछ इसके स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए आप लोगों का, कि इसको कुछ दिन आप फॉलो करोगे। ठीक है, आपको इसका मोमेंटम पता होना चाहिए, ये एक कैंडल पे कितना मूव करता है। जैसे मैं इसका 10 रुपये का मैंने, अगर आप मेरा थंबनेल देखोगे, 5 रुपये से 15 रुपये, यही आपको स्ट्रैटेजी लगानी है। अब आप इसमें 96 रुपये लेने के लिए बैठोगे तो वो तो गलत बात है। और ये ऐसे शेयर है जिसमें आपको बहुत जल्दी प्रॉफिट बुक करना है, बहुत जल्दी बाहर निकलना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नेक्स्ट कैंडल के लिए बैठे हुए हो, एक कैंडल ली, दूसरी 15-20 मिनट के अंदर ही प्रॉफिट मिल रहा है, प्रॉफिट लो और बाहर निकलो, बात खत्म। ठीक है, ज़्यादा देर बैठे रहने वाले से ये नहीं होते हैं। अगर आपने ट्रेड ली हुई है तो 30 मिनट के अंदर अंदर आप अपना प्रॉफिट बुक करो और निकल जाओ। चलो अब नेक्स्ट शेयर देखते हैं, नेक्स्ट शेयर हमारा क्या होगा। नेक्स्ट हमारा डॉक्टर लाल पतलैब, बहुत अच्छा शेयर है, लेकिन समहाउ पिटा हुआ। और मैंने अपने शुरुआती टाइम पे एक वीडियो बनाया जिसमें मैंने बताया था भाई मुझे नहीं लगता ये 2100-2200 के लेवल पर भी जाने वाला है, ये वहीं पे रोटेट कर रहा है जहाँ पे मैंने इनको बताया था। इंट्राडे के लिए बहुत अच्छा शेयर है, नीचे खरीदो ऊपर बेचो, बहुत अच्छा शेयर। देखो 26 रुपये से 72, 1826 से लेकर 1872 तक का मोमेंटम है। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 46 रुपये का मोमेंटम आ रहा है मेरा, 40 रुपये का। और मैंने इस मोमेंटम 80 रुपये तक का भी देखा एक दिन, जब ये 1950 के आसपास ट्रेड कर रहा था। एक दिन में मैंने एक ही सिंगल टाइम पे 80 रुपये और 100 रुपये तक का मोमेंटम दिखाता है। चलो चार्ट पे चलते हैं और वहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ क्यों मैं इसको ऐसा बोल रहा हूँ। ये मेरा 15 मिनट का चार्ट है, ये देखो मोमेंटम ऐसे, और हर रोज का ऐसा नहीं है, एक दिन एक कैंडल ऊपर चढ़ी, फिर नीचे आई, इसी कैंडल पे अगर आपने बाई सेल किया होगा, इसी पे ही अगली में फिर ये ऊपर चढ़ गया। ये देखो ये एक कैंडल में हमारा काम बन जाता है, अगली कैंडल के लिए वेट करने की जरूरत ही नहीं ना। इस पे यहाँ पे मान लिया आपने शॉर्ट कर दिया, भाई अगली में भी तुम्हें अपॉर्चुनिटी देगा निकलने की, 10 रुपये की, 10 रुपये का डिफरेंस आएगा सीधा। ये देखो 86 है, और यहाँ पे आ रहा है आपका, चलो यहीं पे मान लेते हैं 76, 86, 76, 10 रुपये मिल रहे हैं, हर कैंडल में 10 रुपये मिल रहे हैं। ये देखो अगर तुमने सही से ट्रेडिंग व्यू वगैरह के जो भी आते हैं, ये देखो अगर सही से ही इसको समझ लिया और 15-15 मिनट के चार्ट पे आप लगे रहे, मैं गारंटी देता हूँ ये बहुत अच्छे शेयर होने वाले हैं और आप इनको बहुत ही पसंद करने वाले हो। लेकिन क्या है प्रॉब्लम, कहाँ है, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाएगा, और आपको इनको शेयर को फॉलो करना है लंबे टाइम तक। ऐसा नहीं है कि आप इसमें अभी घुसो और कमाल से आपको पैसा देंगे। ये देखो फिर गिरा, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे सेल करो, बाई करो, फिर से वापस घुस जाओ। ठीक है, बहुत अच्छे, सेम सेम पैटर्न है भाई हर जगह। यहाँ पे देख लो, ये 3 कैंडल देखते हैं, ये वाली 3 कैंडल। ठीक है, ये 3 कैंडल कैसी दिखाई दे रही हैं, ये 2 कैंडल कैसी दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अगर लेकिन ऐसा है, ये देख लो भाई, अगर ये तुम 15-20 मिनट में पैसा बनाना चाहते हो और 15-20 मिनट में तुम्हें प्रॉफिट बुक करना है, तो इस तरह के शेयर बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप फुल टाइम जॉब में हो या आप कुछ ऐसा करते हो जो आपको ज़्यादा टाइम अलाउ नहीं करता, तो आपको कुछ ऐसे शेयर पकड़ने चाहिए जिनमें 10-12 रुपये का मोमेंटम है। भले ही थोड़ी उनका जो रेट है वो थोड़ा ज़्यादा है, जैसे तो सब 2000-1800 के शेयर हैं, इनमें थोड़ा क्वांटिटी आप ले लोगे, अगर 100 भी ले लोगे तो आपके 2-2,500 रुपये बन जाएंगे, बाहर निकल जाओ 15-20 मिनट के अंदर अंदर ही। चलिए ठीक है, अगला शेयर दिखाता हूँ। अगला शेयर कौन सा है, बजाज फिनांस। ये बजाज फिनांस का तो आपको सबको पता होगा, एक दिन में ये कितना मोमेंटम देता है। ये देखो 100 रुपये का मोमेंटम आराम से दे देता है। यहाँ पे तो इसने ज़्यादा का दिया है, लेकिन 100 रुपये का मोमेंटम तो आप इसमें मान के चलो। 1516 से 3649, कितना हो गया, 133 रुपये का मोमेंटम था, जबकि मार्केट गिरा हुआ था। लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार चार्ट पे दिखाता हूँ। मैं अपना जो मैं एनालॉजी आपको दे रहा हूँ, उस एनालॉजी में मैं अपने एनालॉजी को सपोर्ट करके बताता हूँ कि मैं जो बोल रहा हूँ उसमें वो हवा में नहीं है, उसका क्या मतलब है। ये देखो एक ही कैंडल पे देखो, 71 से 90 कितना हुआ, लगभग 30 रुपये। हर एक कैंडल पे देख लो, हर एक कैंडल जो इसकी 15 मिनट का जो मोमेंटम है, हर एक पे 10 से 20 रुपये का मोमेंटम होता ही होता है। छोटा मोमेंटम नहीं है। तो 15 मिनट में ही आपको अगर सही जगह से बाई किया, सही जगह सेल किया, तो 10-5 रुपये 20 रुपये तो आराम से मिलने वाले हैं। और लॉस का तो मुझे चांस बहुत कम नज़र आते हैं, अगर स्टॉप लॉस को ढंग से फॉलो किया गया तो। ठीक है, लेकिन स्टॉप लॉस के बिना काम नहीं करना है। अब मैं आपको ना एक ये देखो, इसमें क्या करोगे, ये गया ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, सेम ऊपर जो चढ़ता ही जा रहा है, फिर नीचे। लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूँ, मैं नहीं सपोर्ट में हूँ कि आप इतना वेट करो। इस कैंडल पे घुसे हो तो इस कैंडल पे बाहर निकल जाओ, इस कैंडल पे घुसे हो तो इस पे बाहर निकल जाओ, ऐसे ही निकलना है इसमें। शॉर्ट हो, मेरा कहने का मतलब 15 मिनट के अंदर तुम शॉर्ट और बाई दोनों तरफ की ट्रेड ले सकते हो। ये देख लो, ये यहाँ पे था 3616, 13 और 1500, ये आपकी इसी कैंडल पे, इस वाली कैंडल पे बता रहा हूँ आपको, मोटा मोटी 20 रुपये का फायदा हो रहा है एक कैंडल, एक 15 मिनट के कैंडल पे। अगर ज़्यादा लालच करोगे तो भाई ज़्यादा लंबे फंसोगे। यहाँ पे देख लो, रोज का दिखा देता हूँ, ये देख लो, ये देख लो,
ठीक है, अगर इनमें तुम ध्यान से ट्रेड करोगे बहुत अच्छे शेयर हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो लेकिन अगर स्टॉक अगर तुम ज़्यादा लंबे टाइम तक टिकोगे और 15 से अगर तुम्हें लगेगा 2 घंटे में तुम टिका रहता हूँ, तो ये सब भी दिखाई देता है, ये भी दिखाई देता है, ये भी देख लो मेरा, ये मेरी एनालॉजी देख लो। ठीक है, मेरा मतलब क्या है कहने का, 15-20 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुक करके बाहर, 15 मिनट से ज़्यादा इंतजार ही नहीं करना अपने को। अगर स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो स्टॉप लॉस हिट और बाहर निकलो। इसमें बहुत फास्ट स्पीड के साथ काम होता है और जल्दी पैसा बनता है और बाहर निकलो, बात खत्म। स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो दोबारा वेट करो, थोड़ी देर बाद घुसना, लेकिन उस पर्टिकुलर कैंडल के लिए वेट नहीं करना है। मैंने आपको एनालॉजी समझा दिया क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, और इसके मैं कुछ टारगेट्स भी दूंगा, कुछ वीडियोस बनाऊंगा जिसमें मैं आपको टारगेट बता सकूं ऐसा क्या हो सकता है। चलिए, जो 2000 तक के शेयर नहीं खरीदना चाहता उसके लिए भी मेरे पास एक शेयर है, उसका नाम है एम्फेसिस का शेयर। ये बहुत अच्छा शेयर है, इसमें भी 20-25 रुपये का मोमेंटम रहता है, बहुत ही प्यार से और आराम से इसमें पैसे बना सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होता है। वॉल्यूम बहुत ज़्यादा न होने की वजह से ऐसा हो सकता है कि एकदम जंप आ जाए और एकदम डाउन चला जाए। लेकिन एम्फेसिस में मैंने खुद ट्रेड किया है, आजकल नहीं कर रहा हूँ लेकिन लास्ट वीक तक किया था। एम्फेसिस में बहुत अच्छा प्रॉफिट बनता है, सेल पे भी और बाई पे भी। अब चलते हैं चार्ट पे, पहले उससे एक बार यहाँ बता देता हूँ। देखिए 1141 से 1176, और जब ये 1200 के लिए, जैसे ये देख मैं बताता हूँ, जैसे ये 1180 के ऊपर जाता है 1200 टच करके आता है, आप पिछले इसके कुछ पैटर्न्स को समझ सकते हैं। चलिए चार्ट पे दिखा देता हूँ एक बार अपनी एनालॉजी को, 15 मिनट के चार्ट पे लगा लेते हैं। ये देखो, हर दिन का देख लो, और मैंने आपको क्या बोला था, जैसे ही ये 1180 के ऊपर जाता है, ये देखो ये 1200 तक की जाने की कोशिश की, हालांकि नहीं जा पाया, लेकिन 1200 तक जाने की कोशिश की, 90 से कितना है 91 तक वापस आया। मैंने इसको ट्रेड किया, अच्छा खासा इसमें ट्रेड होता है। और इसका मैं आपको एक ट्रेंड और बताता हूँ, लास्ट के टाइम पे ना 2 से 2:30 बजे के बीच में एक बार इसमें गिरावट आती है, रोज 2 से 2:30 के बीच में, और 2:30 से मानो 2:45 तक के टाइम पे एक गिरावट आती है। और मैं उसको अभी आपको प्रूव करके दिखाता हूँ। ये देखो, ये कहीं ना कहीं मेरे 2:30 बजे का होगा, ये वाला। ठीक है, दूसरे पे चलते हैं, ये कहीं ना कहीं, ये देखो मेरा 2 से 2:30 बजे का ये कैंडल आएगा। ठीक है, इस पे चलते हैं पिछले वाली पे, ये देखो ये रहा मेरे 2 से 2:30 बजे का। इस पे चलते हैं 1 तारीख वाले पे, ये कौन सा है, ये देख लो भाई, ये वाला कैंडल। ठीक है, 2 से 2:15, 2 बजे से 2:15 के बीच का कैंडल है, ये देखते हैं। ये देखो कितने हैं, रोज तो है यार, और क्या ही प्रूफ दूं मैं आपको, आप लोगों को। तो लास्ट के टाइम पे आपको क्या कर सकते हो, अच्छा मोमेंटम कहाँ पे अपसाइड आता है, 10:30 बजे के बाद। ठीक है, ये देखो 10:30 के बाद, 10:30 के बाद, ये कहाँ है 10:45 ना, ये वाले के बाद, ये मानो इसके बाद आता है, ये रहा एक तुम्हारा अपसाइड मोमेंटम। यहाँ पे, यहाँ पे नहीं हुआ है, ये है क्या 11, 10:30 के बाद एक ये डाउन में ही था। यहाँ पे मेरी फिलोसफी फेल हो गई है शायद। यहाँ देखो मैंने ट्रेड किया था, लेकिन ये देखो ये रहा, जिसने यहाँ पे बाई किया होगा, 10:30 का टाइम, 10:30, ये रहा 10:30 आपका। ठीक है, और 10:30 के बाद एक बार पॉजिटिव जाता है, और 2 के बाद एक बार गिरता है। ये मैंने आपको प्रूव करके दिखा दिया है, और कितना गिरता है। ठीक है, एक कैंडल में कितना दम है, यहाँ से यहाँ तक का, ये रहा आपका 10 रुपये का मान लो। और यहाँ से अगर ये गिरता है जब, तो भाई 2:30 बजे के बाद जब ये गिरता है ना, तो 20-25 रुपये गिरता है। ध्यान से ट्रेड करोगे, ज़्यादा ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से इसमें पैसा बनता है। स्मॉल क्वांटिटी में काम करो, जितनी आपकी रिस्क कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग काम करो, आपको अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट होगा। आप मुझे बताओ, अगर आपको मेरा एनालिसिस पसंद आया है, या आप ऐसे ही कुछ मेरे से शेयर चाहते हैं, जो मैं आपको इस तरह के शेयर बताऊं जिसमें आपको कम एनालिसिस में ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, आप अपना प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकते हैं थोड़े ही टाइम में, तो मैं और शेयर लेके आऊँगा और आपको बताऊँगा ये टारगेट्स। और उसके लिए फिर किसी दूसरे वीडियो में अपन बात कर लेंगे। तो अगर मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, एशियन पेंट्स, रिलायंस इंडस्ट्री, डॉक्टर लाल पाथलैब, बजाज फिनांस और एम्फेसिस ज़बरदस्त शेयर हैं। इनको फॉलो करो, सबसे पहला स्टेप नंबर 1 फॉलो करो। स्टेप नंबर 2, जैसे मैंने आपको बताया, टाइम पैटर्न देखो कब गिरता है कब चढ़ता है। स्टेप नंबर 3, छोटी क्वांटिटी में काम करना है और एक ही कैंडल में निकल जाना है, मतलब 15 से 20 मिनट या 30 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा वेट नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस होल्ड करना है, इन केस हिट हो जाता है तो फिर से री एंट्री बना के अपना प्रॉफिट अपना लॉस रिकवर कर सकते हो।
बस ऐसा मत करना कि बस पड़े हुए हो, क्योंकि ये शेयर इतने भी हैं कि सारे पैसे भी लेके जा सकते हैं। ध्यान से बिना स्टॉप लॉस के इनमें काम नहीं करना है। अगर आपने मेरी बताई स्ट्रेटजी से काम किया, मुझे लगता है कि आपको ठीक ठाक प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। मैं खुद इसको करता हूँ, इसलिए मेरी खुद की प्रूवन स्ट्रेटजी है। तो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। आप कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप ग्रोइंग। चैनल को लाइक करो, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, ग्रो करने में हमारी हेल्प करो। काफ़ी अच्छा लगता है। फिर मैं मुझे बताओ आपको और कौन सा ऐसा शेयर, अगर आपका कोई ऐसा शेयर है जिसमें आपको लगता है कि ज़्यादा मोमेंटम है, आप उसे पिंग करो, मैं कमेंट सेक्शन में बताऊँ, मैं उसको भी इंक्लूड करूँगा, एनालिसिस करके आपको बताऊँगा, उसका पैटर्न देखेंगे। ठीक है, इसी के साथ चलो वीडियो क्लोज करते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।